गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। 3 बज चुके हैं। कल रात को मैं लेट हो गया सोने में क्योंकि मैं अस्सू गैंग की गैंगस्टर एंट्री देख रहा था और उसके बाद अब मेरे को भी 10-15 फॉर्च्यूनर चाहिए। आज अपन को 5 बजे लाइव जाना है यूट्यूब पे, सो रेडी हो जाते हैं। नाउ ऑल सेट फॉर द लाइव। प्रभु कैसी विकट परिस्थिति में डाल दिया आपने। इतना सही वेदर है, लाइक इस वेदर में राइड करने में मज़ा आ जाता, बट बाहर नहीं जा सकते। वैसे कि थोड़ा सा रामायण इफेक्ट आ रहा है। थोड़े दिनों से मैं रामायण देख रहा हूँ एंड इट्स रियली गुड यार। मतलब जो उस टाइम बनाया गया और उस टाइम के हिसाब से सो गुड। और अब समझ में आ रहा है अपन है बड़े भाई, ये मार्वल डीसी ये सब छोटे भाई हैं। अपन लोग इन सब से बहुत ऊपर है। अपनी जो स्टोरीज़ हैं, अपने जो कैरेक्टर्स हैं, अपनी जो हिस्ट्री रही है, इट्स अ लॉट बेटर। अब आज इस वीडियो में मैं आपको YouTube की दुनिया के बारे में कुछ बताऊंगा। तो जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था मेरे पास 2 उद्देश्य थे। सबसे पहला बाइक चलाना, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंड दूसरा उद्देश्य ये था कि मेरे को अपनी स्पोकन इंग्लिश अच्छी करनी थी। क्योंकि इंडिया में लड़कों की इंग्लिश सिर्फ 2 ही जगह निकलती है, एक दारू पीने के बाद और दूसरा लड़कियों के सामने। दारू में पीता नहीं, लड़कियां थी नहीं, तो मैं सोचा मैं कैमरा के सामने बोलूँगा, कोई होगा भी नहीं, कोई हिचकिचाहट भी नहीं। क्योंकि दोस्तों के सामने बोलो बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं यार, मतलब आपका पूरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कहा मैं इसी के सामने बोलता हूँ। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। मैं सोचा था कैमरा के सामने बहुत आसान होगा, बट कैमरा के सामने तो और डिफ़िकल्ट था। लाइक आवाज़ नहीं निकलती थी यार, और इतना हिचकिचा के मैं बोलता था कि मज़ा ही नहीं आता था। बट धीमे धीमे फ्लुएंट होता गया, बोलता गया, मज़ा आने लगी। इंग्लिश भी फ्लुएंट हो गई। आई कैन टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, एवरीथिंग इंग्लिश। सो ये सब सही हो गया। बट फिर धीमे धीमे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए कि ये हिंदुस्तानी नहीं है तू, देखो हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में वीडियो बना रहा है, इंडिया में रहता है ना तू। एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। तो ये वाले कमेंट्स ना बहुत ज़्यादा आने लगे। लाइक पहले तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा इग्नोर करते हो, फिर उसके बाद बहुत आने लगे। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, हिंदी में भी वीडियो बनाते हैं। तो मैंने फिर हिंदी स्टार्ट कर दी। तो फिर मैंने हिंदी में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। खूब सारे वीडियोस बनाने के बाद देखा तो फिर कमेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे, गंवार है क्या, अंग्रेज़ी नहीं आती क्या, इंग्लिश में रिव्यूज़ करो, अपन तुपन ये क्या लैंग्वेज है, ये कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तुम रिव्यूज़ में। एंड आई वाज लाइक लोगों को फिर दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोलना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा, दिक्कत भी लोगों को कम होगी। तो फिर मैं दोनों को मिक्स करके वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। बट अब लोगों को और दिक्कत है, एक भाषा बोल ले, दोनों क्या बोल रहा है, ना हिंदी आती तेरे को ना इंग्लिश, ये कैसी भाषा में बोल रहा है, ये कैसे है। मैंने बोला आई वाज लाइक मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या, किसी को कुछ समझना ही नहीं है। वॉट एवर यू डू सम पीपल विल हैव प्रॉब्लम, नो मैटर कितने अच्छे से आप करो। सो ये एक यूट्यूब की दुनिया की सच्चाई है कि आप जो करने आए हो ना वो करो। बहुत ज़्यादा लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। येस, जो लोग आपको बताएं कि आप अपना कंटेंट कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, उनकी बातें सुनो। बट जब ऐसी बातें आए जहाँ पे आपको अपना जॉनर, आपका अपना जिस चीज़ के लिए आए थे, जैसे वीडियोस बनाने के लिए आए थे, वही चेंज करना पड़ेगा, नहीं। क्योंकि फिर आपको ही मज़ा नहीं आएगा, और आपको मज़ा नहीं आएगा तो लोगों को कैसे मज़ा आएगा, और लोगों को मज़ा नहीं आएगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी हमारी छत में खूब सारे प्लांट्स उगना स्टार्ट हो गए हैं। ये खुद से हो रहे हैं, किसी ने लगाया नहीं है। यहाँ पे भी हैं, वहाँ टंकी के पास भी हैं, वहाँ भी, यहाँ तो सबसे ज़्यादा हैं। ये देखो यहाँ पूरे लगे हुए हैं। ये यहाँ तो पूरा खेत खलियान बन गया है। सो बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं एंड दिस यू विल सी इट इन टुमारोज व्लॉग। सो ये लाइव मस्त चल रहा है अपना। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। जस्ट कंप्लीटेड द लाइव सेशन। यार आज मज़ा ही आ गया। इतने सारे लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया, इतने सारे लोगों ने अपने क्वेश्चंस पूछे, आंसर देने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यूजुअली मैं 30 मिनट्स का रखता हूँ लाइव सेशन, बट आज कब वो 30 मिनट्स 50 मिनट्स से भी ज़्यादा हो गए, पता ही नहीं चला। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था आप लोगों से बात करने में। एंड एक चीज़ है, जब आप इतनी देर तक कंटिन्यूसली बोलते रहते हो ना, गले की वाट लग जाती है। सो अब मेरे को बहुत सारा पानी पीना पड़ेगा, नहीं तो कल तक गला बैठ जाएगा। बट रियली लव्ड इट, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। तो घर में खाली बैठा था तो मैंने ढूंढ लिए कुछ अपनी पिक्स चाइल्डहुड की। एंड इसमें आप देखेंगे कि जो बाइक और कार्स के लिए मेरा प्यार है ना, वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली पिक से। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पिक, ये मेरे बहुत छोटे की फ़ोटो है एंड आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े से बाइक पे बैठा हूँ।
ये जो बाइक है ये कावासाकी की है, उस टाइम की जब बजाज और कावासाकी मिल के बाइक्स बनाया करते थे। सो क्यूट किड। ना कमिंग टू द सेकेंड फोटो, आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े से बाइक पे खड़ा हूँ। इसकी एक और फोटो है, ये आप इसमें देख सकते हैं बाइक कौन सी है, होंडा यूनिकॉर्न। सामने एक जन का नाम भी लिखा है, नीलेश। ये हम लोग की बिल्डिंग में रहते थे भैया। सो नीलेश भैया थे हमारी गली के, जॉन अब्राहम, उनके लंबे बाल थे, पूरी वो धूम वाली इमेज थी, सारी लड़कियां उनके पीछे थी। और क्यों ना हो, उस टाइम जब लोग स्प्लेंडर, सीडीडॉन, डीलक्स, पैशन इन सब के आगे सोचते नहीं थे, उस टाइम होंडा यूनिकॉर्न लेना वॉज अ बिग थिंग। एंड ऑल्सो ये स्पेशल कलर था यार, लाइक ब्लैक एंड रेड पहली बार देखा था, मतलब वो ग्राफिक्स का खेल ही अलग चल रहा था। सो आई रियली लव दिस बाइक। अब इसी के बाजू में आप लोग पुरानी हीरो होंडा पैशन भी देख सकते हो, वो ज़माना जब हीरो होंडा हुआ करता था, नॉट जस्ट हीरो। सो ये भी यार एक बहुत मज़ेदार पिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ, फिएट पद्मिनी। आप लोग को याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था कि मेरे को इस गाड़ी को रिस्टोर कराना है, एंड दिस इज़ अ पिक व्हेन इट वाज इन ऑल इट्स ग्लोरी। ये मेरे पापा की पिक है, ये मेरे पापा हैं। एंड ये गाड़ी जब एकदम नई थी, चमचमाती हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। एंड ये ही वो पिक है जिसको देख के मेरे को लगा था यार यस आई शुड गेट इट रिस्टोर्ड। बहुत जल्दी करवाएंगे भी, एंड इट्स सो गुड, जस्ट लुक एट इट, लाइक पुराना ज़माना पूरा वापस आ गया। इसके बाद हम लोग की जीप, इस टाइम तो शायद मैं था नहीं, बट आप लोग इस जीप को देख सकते हैं। इट वाज रियली गुड, और काश होती मेरे टाइम तक तो इसको भी चला के देखते, बट यस पिक्स में है, पिक्स में आप देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग के लिए दो बोनस पिक्स। ये जब मैं हैरी पॉटर देखता था, अभी भी कुछ लोग बोलते हैं मैं हैरी पॉटर देखता हूँ, तो इस टाइम मेरे स्पेक्स भी बहुत सिमिलर थे उसके जैसे, और ये कटोरा कटिंग। तो ये है मेरी हैरी पॉटर पिक, और ये है मेरी पिक जब मैं संजय दत्त से इंस्पायर हुआ था। सो आई वॉज अ गैंगस्टर, आई एम स्टिल अ गैंगस्टर, एंड दिस इज़ माई गैंगस्टर पिक। वैसे दिखना तो संजय दत्त जैसा था, बट अजय देवगन जैसा ज़्यादा दिख रहा हूँ। अब इन पिक्स के अलावा मेरे पास एक और पिक है जिसकी ऐसी फोटोग्राफ तो नहीं है, बट मेरे को ये फेसबुक में मिली, मैंने बहुत पहले डाला था। होंडा CBR 250R, ये उस टाइम बाइक लॉन्च हुई थी और मैं एक मेले में गया था, दैनिक भास्कर का मेला लगता है जबलपुर में, मैंने वहाँ पे देखा था। एंड जैसा ही मैंने बताया, उस टाइम हम लोगों के लिए ना ये सब बाइक्स देखना बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, एंड सीइंग अ 150-160 सीसी बाइक वॉज अ रियली बिग थिंग। तो जब CBR 250R देखा मैं, आई वॉज मैड। मैंने पापा को बोला, पापा मेरी इसके साथ फ़ोटो खींचो, मैं बाइक पे बैठा, आप लोग पिक यहाँ देख सकते हैं, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग। होंडा CBR 250R हमेशा से ही मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है, स्पेशली दैट कलर कैंडी रेड विद सिल्वर जो VFR 1200 में भी आता है। एंड जब बाइक लॉन्च हुई थी मैं इतना ज़्यादा, और शोरूम पैदल पहुंच गया था देखने के लिए बाइक को, आई वॉज दैट एक्साइटेड। बट जैसे कि अभी लाइफ में भी बात की, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे 250RR कब आएगी, होंडा की तरफ से नई स्पोर्ट्स बाइक्स कब आएंगी। होंडा इज़ नॉट लाइक अपडेटिंग थिंग्स, CBR को भी उन्होंने अपडेट नहीं किया, फ्रेश नहीं किया, तो न्यू प्रोडक्ट्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया। अब ये जो नेक्स्ट दो पिक हैं ये उस सीक्रेट राइड की हैं जो मैंने बिना अपने पेरेंट्स को बताए ढूंढना चला गया था भैया लोगों के साथ। मैं गली में खड़ा हुआ था बिना नहाए, एंड उसी टाइम भैया लोग आए, उन लोग ने मेरे से पूछा ढूंढना चलेगा क्या, हम लोग जा रहे हैं। मैंने बोला मैं नहाया नहीं हूँ, एक काम करो 5 मिनट रुको, मैं नहा के आता हूँ जल्दी से। उन लोग ने बोला हम लोग में से भी किसी ने नहाया नहीं है, तो शांति से बैठ जा, जल्दी से घूम के आते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैं बैठ गया। अब हम लोग जब डुमना पहुँचे, पहली बार मैं इतनी तेज़ बाइक पे बैठा था पीछे। दूसरी चीज़, जब एंड पॉइंट पे पहुँचे हम लोग डुमना के, तो बाइक एकदम से पीछे से खड़ी होने लगी। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, देखा तो स्टॉप ही पड़ चुकी थी। लौटते टाइम मेरा पता नहीं क्या दिमाग चला था, मैं बाइक पे उल्टा बैठ गया। उल्टा समझ रहे हो? उसके बाद वो बाइक लीन हो रही है, ट्रैफिक से निकल रही है, एकदम से बाजू से कार 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 कार, एंड आई वाज लाइक मैं भी क्या सोच के ऐसे बैठ गया। बट यही तो वो दिन है जो बाद में याद आते हैं, और आज याद आ भी रहे हैं। सो आई रियली एंजॉयड इट। थोड़ी सी फटी थी बट मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया था। अब ये जो नेक्स्ट फोटोज़ हैं, ये था मेरी लाइफ का फर्स्ट फोटो शूट जो मैंने डुमना वाली राइड में ही करवाया था। आप लोगों को पता होगा एकदम से क्रेज़ आया था फोटोग्राफी का, फ़ोटो शूट करवाने का। तो ये पहली बार मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी भैया लोगों से, फर्स्ट टाइम प्रॉपर कैमरा से। पोज वोज कुछ पता नहीं थे, भैया लोग ने बोला ऐसे खड़े हो जा, मैं खड़ा हो गया, फ़ोटो खिंच गई, तुरंत वापस आया, फ़ोटोज़ ली और उसको अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर ये सब बना दिया। सालों तक वही थी। ऑल्सो मैं आप लोग को यहाँ पे एक बोनस पिक दिखा रहा हूँ जो मेरे को CBR की पिक के साथ मिली। अब इसको मैंने बनाया था उस टाइम, पता नहीं कोई ऐप था जिससे आप बना सकते थे।
पता नहीं मैंने ये डायलॉग क्यों लिखा था, खुद से मैंने सोच के लिखा था, पता नहीं क्यों लिखा था, अभी देख के बहुत तेज़ हंसी आई। सो यू कैन ऑल्सो सी इट। तो यार ये थे मेरे चाइल्डहुड के बाइकिंग सीन्स। अगर आप लोग ने भी ऐसा कुछ किया है या फिर कोई आपकी ऐसी पिक्स हैं, अच्छी मेमोरीज हैं, डू शेयर इट इन द कमेंट्स। पिक्स हो तो इंस्टाग्राम में मेरे को भेजो। एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब, कमेंट डाउन बिलो एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय।